Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our lecture series. As you all knows, that's our chapter system of particles and rotational motion is going on. In today's lecture, we are going to start a new topic. आज बेटा हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. हमने बेटा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सॉलिड स्फेयर है, रिंग है, होलो स्फेयर है, सिलेंडर है, कोन, उन सबका हमने सेंटर ऑफ मास के से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करता है उसके अबाउट में हमने एक ट्रिक बना रखी है. लेकिन बेटा कंपटीशन में उसके अलावा भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे जा सकते हैं. तो बेटा आज हम दो थ्योरम्स हैं, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बेटा हम पहले ही पढ़ चुके हैं. आज हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं. इसका बेटा फायदा क्या होगा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. जैसे मान लो बेटा ये हमारे पास एक रिंग है. रिंग में बेटा ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर से पास कर रहा है. इसको बेटा ऐसे घुमा दें तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है क्या होता है, I इज इक्वल टू mr². लेकिन बेटा हम इसको ऐसे भी तो घुमा इस एक्सिस के अबाउट ऐसे भी तो घुमा सकते थे. तो बेटा जैसा कि हमने देखा जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहे हैं उन एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन है तो वो हम सिंपल ट्रिक से निकाल सकते हैं. लेकिन बेटा उसके अलावा भी हमारे पास किसी और पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा हो, जैसे या इस पॉइंट से पास कर रहा हो, मान लो ये ऐसे कर रहा है, या फिर बेटा हम इसको ऐसे, मतलब ये रोटेट तो कैसे भी कर सकता है बेटा. तो अगर हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा किसी और एक्सिस ऑफ रोटेशन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो बेटा हमारे पास दो थ्योरम होती है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक पैरेलल. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो सबसे पहले बेटा एक एग्जांपल से समझते हैं हम. जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई बॉडी है और ये है बेटा इसका सेंटर ऑफ मास. ये क्या है? सेंटर ऑफ मास. और ये एक एक्सिस है बेटा जो सेंटर ऑफ मास से पास करे और इस एक्सिस के अबाउट हम घुमा दें, इसको रोटेट करा दें, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कह रहा हूँ आई सेंटर ऑफ मास. मीन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है उस एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट कराएं तो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई सी एम. अब हम बात कर रहे हैं बेटा अगर हम इसको यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा. इस टाइप्स के हमारे पास जो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा कंपटीशन में उसमें बेटा हमें इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी. मीन्स ये थ्योरम कब एप्लीकेबल हो पाएगी, जिस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है अगर उसके पैरेलल में कोई एक्सिस है और उसका हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता है तो हम बेटा उसका यूज करके निकाल सकते हैं. जैसे हमें इसका निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो बेटा आई पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करिए उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स आई सी एम प्लस जो मास है बॉडी का और ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से कितना दूर है, मान लो डी डिस्टेंस दूर है, मास बॉडी का एम है, एम डी स्क्वायर. तो ये है बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम. अब हम इसका एक बार प्रूफ करेंगे कि ये आया कैसे और फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ हमारे पास कंसेप्ट ट्राई करेंगे. चलो बेटा सबसे पहले देखो अगर हम इसको नहीं मान रहे, एक बार इस एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं. ये हमारे पास एक कंप्लीट बॉडी है बेटा जिसका मास m है. हम एक छोटा सा पॉइंट मान लेते हैं जिसका मास क्या है, dm. अब बेटा अगर ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो जो dm मास है वो इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा. तो बेटा सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा, इसको मैं कह देता हूँ ये है RCM, सेंटर ऑफ मास के अबाउट. इसकी पोजीशन को डिफाइन कर दिया एक पोजीशन वेक्टर ने जिसको हमने नाम रख दिया RCM या RC भी आप लिख सकते हैं. मैं CM इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट की बात कर रहे हैं. अब बेटा अब इसी पार्टिकल का मोशन, इसी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो बेटा यहाँ सर्कल बनेगा एक बड़ा. तो बेटा यहाँ ये क्या आ जाएगा, इसको मैं कह रहा हूँ R वेक्टर. मीन्स इस एक्सिस का हमें निकालना है, जिस एक्सिस का निकालना है उससे मैं उस dm मास का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूँ तो मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, R वेक्टर. अब एक चीज देखो इस ट्रायंगल से इससे ये डिस्टेंस कितनी दूर है, या जो हमारा सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है वो कितना दूर है, d डिस्टेंस. अगर बेटा अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो d वेक्टर प्लस RCM वेक्टर विल बी इक्वल टू R वेक्टर. ये आप थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए हैं
वेक्टर एडिशन में दो, अगर हम ट्रायंगल की दो साइड सेम ऑर्डर में है तो उनका रिजल्टेड बेटा ट्रायंगल की तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में, तो हमारा ये आ जाएगा। अगर हम बेटा इसका स्क्वायर निकालना चाहें, मीन्स अगर हम ये निकालना चाहें कि ये आर है क्या, आर है क्या बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आता है, ऐड करने से। मीन्स आर वेक्टर अगर मैं निकालना चाहूँ तो हम ऐसे करते हैं, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर डी का स्क्वायर। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी बेटा हमने, क्या मिस्टेक कर दी, अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, अंडररूट नहीं आएगा, डी स्क्वायर प्लस आर सी एम स्क्वायर प्लस 2 डी आर सी एम इंटू कोस थीटा। मान लेते हैं थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल है बेटा, ये आर सी एम है तो ये कंपोनेंट आर सी एम कोस थीटा, ये कंपोनेंट आर सी एम साइन थीटा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब एक चीज़ देखो बेटा, अगर मुझे किसका चाहिए, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका चाहिए, आई। आई बेटा इस छोटे से पॉइंट की बात करूं मैं तो क्या आएगा, dm, और ये इससे कितना दूर है, r स्क्वायर। ये तो आ गया बेटा एक छोटे से पॉइंट का। अगर मैं कंप्लीट बॉडी का निकालूं तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। मीन्स हमें क्या निकालना है, dm r स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब बेटा r स्क्वायर है, ठीक है, r स्क्वायर जब ये रोटेट करेगा तो r ही रहेगा। मीन्स dm की जगह पर क्या आ जाएगा, हमारे पास मास आ जाएगा। उसके बाद हम बात में करेंगे, पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, dm डी स्क्वायर प्लस आर सी एम स्क्वायर प्लस 2d आर सी एम कोस थीटा। अगर मैं बेटा इसको अलग से लिखूं तो क्या आ गया, dm डी स्क्वायर प्लस dm आर सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस 2d को बाहर निकाल लेते हैं, dm आर सेंटर ऑफ मास इंटू कोस थीटा। ये हमारे पास आ गया बेटा कंप्लीट क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो हम निकालना चाह रहे हैं। अगर हम यहाँ से देखें dm डी स्क्वायर, dm क्या, ये जो मास माना d स्क्वायर, मतलब अगर हम बेटा इसको इंटीग्रेट कर दें, d सेम रहेगा, d सेम रहेगा तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, m डी स्क्वायर प्लस dm आर सी एम। ये क्या है बेटा, सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं निकालता तो आई सेंटर ऑफ मास क्या था, मास dm, डिस्टेंस rcm और इसका इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आई सेंटर ऑफ मास प्लस ये क्वांटिटी देखो बेटा ध्यान से, इस क्वांटिटी को मैं अलग से लिखूं तो क्या है क्वांटिटी, 2d dm rcm कोस थीटा। अब एक चीज ध्यान दो, जब हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था वहां पर हमने एक मास मूवमेंट का जिक्र किया था, मींस dm मास और इनटू उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस r। और हमने ये कहा था, अगर आपने ध्यान दिया सेंटर ऑफ मास की हमने डेफिनेशन में ये लिखा था MI/RI इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल मास मूवमेंट विल बी इक्वल टू 0। अगर हम बेटा इनका भी सब का सम करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 0। मीन्स ये क्वांटिटी 0। तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यही आ गई। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। मीन्स पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी दूसरा एक्सिस जिसके अबाउट बॉडी को रोटेट करा रहे हैं, अगर हमें उसका पैरेलल एक एक्सिस का पता है तो हम उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। जो पैरेलल एक्सिस सेंटर से पास कर रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जिसका हम निकालने जा रहे हैं वो उससे कितना दूर है, md स्क्वायर। तो अब बेटा इसकी हेल्प से हम कुछ ट्राई करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो सबसे पहले बेटा एक आसान सा क्वेश्चन आपके लिए, ये हमारे पास एक रिंग है, ये क्या है हमारे पास एक रिंग, और ये है बेटा इसका सेंटर ऑफ मास। हम इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं, इसको हम यहाँ बोर्ड में बेटा ऐसे दिखाएंगे, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं। अगर हम इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दें तो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये एक्सिस बेटा सेंटर से पास कर रहा था तो इसको मैं नाम लिखता हूं सेंटर ऑफ मास, आर इसका रेडियस है, तो आपको
इस एक्सिस के अबाउट घुमा दें तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो आपको देखना बेटा। चलो अब मैं आपको दिखा रहा हूं पूछा क्या है। ये बेटा हमारे पास एक रिंग और इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमा रहे हैं, तो वो क्या सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, मींस ये एक्सिस। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि इस एक्सिस, ये था, इस एक्सिस के अबाउट घुमा दें, ऐसे घूमेगा, इस एक्सिस के अबाउट घुमा दे बेटा, तो क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो ये एक्सिस हमें पता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, इसका हमें निकालना है, तो क्या ये दोनों बेटा पैरेलल नहीं है? पैरेलल है तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आई, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है ICM, प्लस कितना दूर है बेटा, इस रिंग का मास m मान लें, प्लस m, r डिस्टेंस दूर है तो mr², और रिंग का सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस पास कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² प्लस mr², तो क्या आ गया I 2mr², मीन्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा 2mr। मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कुछ ही सेकंडों में सोल्व कर पा रहे हैं, किसकी हेल्प से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से। अब बेटा एक और देखो, इसका हमें पता था, ठीक है, अब ये कह रहा है कि टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट, ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, जो इसके एक साइड से या एक हम ये कह दें सर्कमफ्रेंस से टच होता हुआ निकल रहा था एक जगह पर। अब हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बेटा, इसका मीन्स अब ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे, मीन्स इसको अगर हम फिगर से दिखाएं तो कैसे दिखाना है, ऐसे, मीन्स अब हमारे पास, ऐसे दिखा दूं मैं, थोड़ा आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ऐसे, मीन्स कोई भी टेंजेंट है, ये है या ये है या ये है, किसी भी टेंजेंट से, मतलब ऐसे करा दो चाहे ऐसे करा दो, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है बेटा, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। तो सबसे पहला काम हमें एक देखना है, इसके पैरेलल अगर हमें एक्सिस मिल जाए, मीन्स देखो ये है, आपको मैं ऐसे दिखाऊं, ये, तो इसके बेटा ये एक्सिस पैरेलल नहीं है, पैरेलल है, पैरेलल है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर के अबाउट। हमने लास्ट लेक्चर में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में पढ़ा हुआ है, जो इसको अगर हम ऐसे लिख दें यहाँ पर, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं रोटेट करा दूं तो ये एक्सिस कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से। अब सेंटर ऑफ मास से पास तो कर रही है बेटा, लेकिन ये हमारे पास है क्या, रिंग, और ये रिंग का क्या है, डायामीटर। एक तो बेटा देखो हम इसको ऐसे घुमाएं, ऐसे ऐसे समझो, एक तो हम इसको ऐसे घुमाएं, ये किसके अबाउट घूम रहा है, डायामीटर के अबाउट, तो यहाँ भी बेटा डायामीटर के अबाउट घूम रहा है, और एक हम इसको ऐसे घुमाते, वो क्या था, परपेंडिकुलर एक्सिस। तो हमें यहाँ बेटा जो ये हमारा है, ये कौन सा है, आई सेंटर ऑफ मास से तो पास कर रहा है, लेकिन कौन सा है, डायामीटर वाला, और डायामीटर वाला बेटा आपको पता है 1/2mr² होता है। अगर हमें इसका निकालना है आई, तो क्या आएगा, आई जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रही है, इसके पैरेलल है कौन सी, डायामीटर, तो 1/2mr², प्लस ये r है तो ये भी r होगा बेटा, प्लस mr², क्या आ गया 3/2mr²। इसी क्वेश्चन में अगर ये हमें बेटा डिस्क गिवन होता, ये हमें क्या गिवन होता, डिस्क, तो हमें पता है डिस्क का सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा है, और ये एक्सिस बेटा आपको दिखने में ऐसा है, लेकिन रियल में ऐसा है, परपेंडिकुलर, तो इसका यहाँ पर क्या आता, 1/2, 1/2 को बेटा इसमें ऐड करते तो क्या आता, 3/2mr²। इस केस की बात करते हैं, इस केस में अगर ये हमारे पास डिस्क होता, तो आपको बेटा डिस्क का ध्यान है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था डायमीटर के अलोंग, डायमीटर के अलोंग जो पहले होता है उसका हाफ आता है, मतलब 1/2 तो पहले होता है इसका, 1/2 तो इस एक्सिस के अबाउट होता है डिस्क का, तो उसका हाफ बेटा 1/4, और यहाँ 1/4 प्लस m करते तो क्या आता, 5/4mr²। ये किसके लिए होता, डिस्क। अब बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं बढ़िया, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बेटा देखो ये जो दो टॉपिक हैं,
पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सीबीएसई बोर्ड ने काट दिए सिलेबस से, लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा कि ये आपको करने हैं। अगर ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो तो आप कर ही दोगे, लेकिन थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमाता फिराता है तो आपको इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इनके बिना आपका काम बनेगा नहीं। तो आई विल से अगेन, आपको ये दोनों करने हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी, परपेंडिकुलर। अब बेटा हम ऐसे बात कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड स्फीयर है। क्या है? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, आपको पता है, 2/5 m r², r रेडियस। अब बेटा इस एक्सिस के अबाउट पूछे तो क्या मुश्किल है? आई निकालना है। आई के लिए हमें ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि एक उसके पैरेलल एक्सिस का आपको पता होना चाहिए। इसका आपको पता है, आई सी एम क्या है, 2/5 m r², प्लस में ये आपसे कितना दूर है, r, तो m r² प्लस m r², तो क्या आ गया बेटा, 7/5 m r। मतलब आपको ये देख रहे हैं कि जो जिस एक्सिस के अबाउट आप निकाल रहे हो, आपको पैरेलल एक्सिस उसके पैरेलल में है या नहीं है। और उसके उस देखो सिंपली ऐसा देखो, अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता मानो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको दो ट्राई करना है। एक तो आप ये देखो क्या इसके पैरेलल कोई एक्सिस हमें ऐसी मिल सकती है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता हो, उससे निकल जाएगा, वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो जाएगा। अगर आपको ये लगे कि इसके परपेंडिकुलर का मुझे पता है और इसके प्लेन में, तो आप बेटा वहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दोगे। जैसे डायमीटर है, डायमीटर का आपको पता है और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, ये एक्सिस, मींस इसमें ये दो एक्सिस बेटा, डायमीटर जो क्या है दोनों परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस। इस केस में आप क्या लगा सकते हो, परपेंडिकुलर एक्सिस। आई होप बेटा अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कंप्लीट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट है और साथ में हमारा रोटेशनल चैप्टर कंप्लीट है। अब बेटा अब हम इसके न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे और आपको भी ट्राई करने हैं, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल साथ साथ ट्राई किए हैं, लेकिन वो क्या थे बेटा, वो सिर्फ एक टॉपिक पर बेस्ड थे। जैसे हमने रोलिंग मोशन पढ़ा, उसके बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो हमने न्यूमेरिकल पढ़े वो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ही पढ़े, रोलिंग मोशन में सिर्फ रोलिंग मोशन के पढ़े। अब जैसे मैं आपको कहूँ, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ से एक बॉडी रोल करना स्टार्ट करती है और जो बॉडी रोल करना स्टार्ट करती है वो एक्चुअल में क्या है, सिलेंडर। मान लो ये मार्कर रखा हुआ है, आपको देखने में तो इसका ये सर्कल ही दिखेगा, इसलिए मैंने सर्कल साइज बनाया, लेकिन रियल में ये क्या है, सिलेंडर। तो जब ये नीचे आएगा तो इसका मोशन कैसा होगा, रोटेशनल मोशन, मीन्स है तो रोलिंग मोशन, लेकिन रोलिंग मोशन में सिलेंडर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इन्वॉल्व होगा। तो अब बेटा जो आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं वो मिक्स क्वेश्चन ट्राई करने हैं, मीन्स दो या दो से ज़्यादा टॉपिक्स मिक्स कर दिए जाते हैं, वही क्वेश्चन बेटा नीट या जेईई में आते हैं। आई होप यू हैव enjoyed दिस होल सीरीज ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, एंड आपके बेटा हर एक डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, तो आप बेटा हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, मिलेंगे जल्दी ही। ओके, थैंक यू सो मच।